हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमजे एकेडमी। गाइस, आगे हम स्टैटिक जीके का ही कंटिन्यू करते हैं। स्टैटिक जीके में हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड ही चल रहा है, उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत छोटी होगी। सो देखिए, हमारा आगे क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान क्या होता है, हमारे आर्यंस होते हैं वो आ जाते हैं। लाइक जैसे ब्रिटिशर्स आते हैं तो वैसे ही एक आर्यंस भी होते हैं, दूसरी जगह से वो आ जाते हैं। सो आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया में रहते थे पहले। सो बाद में क्या होता है, वो इंडिया आ जाते हैं और क्या करते हैं, वो इंडिया को रूल करने लग जाते हैं। ठीक है, और इससे हमारा क्या होता है, वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग कहते हैं। अब देखिए, जो आर्यंस ना, उनकी मेन लैंग्वेज संस्कृति थी। संस्कृत उनकी मेन लैंग्वेज थी। ओके गाइस, उसके बाद टू टाइप्स हमारे जो वैदिक पीरियड है उसे भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, देन सी, जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था वो हमारा 1500 से 1000 बीसी तक चला था। उसके बाद क्या था, जैसे आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो पंजाब में आया, इंडिया में पंजाब में आए। उन्होंने सबसे पहले पंजाब में रहना शुरू किया, वहां रूल करना शुरू किया, और फिर वो उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में रूलिंग स्टार्ट कर दी। इंडिया में रहने लग गए, पूरे रूल करने लग गए। जो आर्यंस थे वो नेचर को बहुत प्यार करते थे, वो नेचर के दीवाने थे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जो उनके गॉड थे ना, वो सारे नेचर के थे। मतलब कि अग्नि देव हो गए, इंद्र देव हो गए, वरुण हो गए, वरुण मतलब कि हवा के भगवान। सो जो 6 रिलीजियस बुक्स थी जो आर्यन बहुत फॉलो करते थे, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता हम लोग बहुत मानते हैं, वैसे ही उनके टाइम पे 6 रिलीजियस बुक थी जो वो फॉलो करते थे आर्यन। देखते हैं कौन कौन सी बुक्स थी वो। देखिए, सबसे पहली थी वेदास, वेद यानी कि, ठीक है, जो हम भी मानते हैं बट वो बहुत ज्यादा ही मानते थे। और वेद को अगर आपको पता हो तो वेद 4 टाइप के होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद था वो सबसे पुराना वेद और सबसे पहला वेद या पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। उसमें है क्या, उसके अंदर हमारे हिम्स मतलब मंत्र, किसी चीज के मंत्र हो गए, भगवान के लिए प्रेयर्स वगैरह हो गई, वो सारे हमारे ऋग्वेद में है। हमारा दूसरा है सामवेद, उसमें क्या, उसमें हमारा म्यूजिक है, संगीत है। हमारा थर्ड जो यजुर्वेद है उसमें क्या है, हमारे मतलब कि जैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए कि कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमें लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस करने चाहिए, हमें क्या क्या रिचुअल्स है, क्या क्या ट्रेडिशन है जो फॉलो करने चाहिए। और चौथा हमारा अथर्ववेद, जिसमें हमें मेडिसिन के बारे में बता रखा है। सेकंड बुक हो गई उपनिषद। ये कितने थे टोटल, 108 थे, ये टोटल 108 थे। थर्ड हो गए हमारे पुराणास, ये हो गए हमारे 18, ये टोटल कितने थे, 18। और जो हमारी फिलोसफी थी, जो हमें पूरी फिलोसफी पता चली है, वो हमारा इन 2 बुक से पता चले, यानी कि जो हमारी मेन सोर्स है फिलोसफी की, इंडिया फिलोसफी की, वो हमें इन 2 बुक से पता चली है। फोर्थ हो गई हमारी अरण्यकास, ठीक है। जो अरण्यकास है वो हम आगे ब्रह्ममानस पढ़ेंगे, ये उसका कंक्लूजन बुक है, ये उसकी कंक्लूजन बुक है। और इसमें जो है ज्यादातर बस फिलोसफी टॉक है, मतलब फिलोसफी के बारे में ही ज्यादातर बता रखा है और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। देन उसके बाद हमारा हो गया ब्रह्मानस जो बुक है उसमें क्या है, सोशल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आर्यंस, मतलब कि आर्यंस की निजी लाइफ कैसी थी और सोशल यानी कि राजनीति वाली लाइफ कैसी थी, सिर्फ वही आर्यन के बारे में बता रखा है सब कुछ। 6th है मनुस्मृति, ठीक है। ये मनुस्मृति नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो है ये एक मनु नाम का एक व्यक्ति था, उसने ये बुक लिखी है। अब मनु कौन था, वो एक बहुत ही मतलब कि उसने लॉ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, लॉ के बारे में, यानी कि राज्य में कैसे कैसे लॉ होने चाहिए, कैसे उसका पालन होना चाहिए, ठीक है। और उसी ने ये बुक लिखी थी, तो इसलिए। और इस बुक में था क्या, ये जो बुक थी ना वो लॉ से ही रिलेटेड थी, कि एक किंगडम में क्या क्या लॉज होने चाहिए और एक राजा की क्या क्या ड्यूटीज होते हैं, ये सब कुछ ही था इस बुक में। अब हमारी लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो चुका है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था,
1000 बीसी से 600 बीसी तक था ये पीरियड। इसमें क्या था, जो टीनी ट्राइबल एरियाज थे वो स्ट्रॉन्ग किंगडम में बदल चुके थे, यानी कि जो छोटी छोटी जगह थी ना, उनको ना मतलब कि छोटी छोटी जगह जो होती थी ना वो इंडिपेंडेंट होती थी, यानी कि कोई राज नहीं करता था। तो क्या किया, उन छोटी छोटी जगह पे सबने आर्यंस ने मिलकर राज करने लगे और वो पूरा इकट्ठा किंगडम बन गया और आर्यंस उस पर राज करने लग गए। अब देखो बिग सिटीज कौन कौन सी बन चुकी थी, अयोध्या बन चुका था, इंद्रप्रस्थ बन चुका था, मथुरा बन चुकी थी। उसके बाद जनपद, मतलब कि जनपद को जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वैसे उस टाइम पे जनपद थी, और महाजनपद यानी कि जैसे स्टेट है वहां पे महाजनपद थी, ठीक है। उसके बाद कब तक रही थी ये, 1600 बीसी तक रही थी ये, मतलब ये महाजनपद वगैरह 1600 बीसी तक रहे थे। इन्होंने क्या किया था लेटर, मतलब कि आर्यंस ने इन्होंने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली तो होती थी, सबसे जो अच्छी कास्ट होती थी वो होती थी ब्राह्मीस की उस टाइम पे, यानी कि प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मण। सेकंड हो जाती थी क्षत्रिय, यानी कि जो लड़ते थे, फाइटर होते थे, मिलिट्री। थर्ड हो जाती थी वैश्यास, थर्ड होती थी मतलब कि जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे। और चौथी होती थी शूद्रास, यानी कि जो लेबर वर्क थे उनके। उसके बाद एक कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि दो कास्ट के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे, इवन खट्टे बैठ के खाना तक नहीं खा सकते थे। उसके बाद ना तो इसलिए जो लोग थे उन्होंने इस सिस्टम को अवॉइड करना स्टार्ट किया, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। सो उसकी जगह उन्होंने दो न्यू रिलीजन इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन से, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म रिलीजन और बुद्धिज्म रिलीजन। तो अब गाइस मैं ये दोनों रिलीजन आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, अगली वीडियो में कवर करूंगी, और ये दोनों रिलीजन कवर होते ही हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कैसी लगी कमेंट में बताइए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए एंड ऐसी ही और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए। बाय गाइज।